मटन देखिए नहीं मिला है, मटन नहीं मिला है। नहीं, सावन महीना में मटन खाइएगा, कैसा लगेगा सर? हम क्या हजारों हजार आदमी खा रहा है सर। ललन सिंह जी सावन में मटन भात का व्यवस्था किए अपने सूरजगढ़ा में। मटन भात का जो आयोजन किया गया होगा, ये ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार जी के इच्छा के विरुद्ध हुआ होगा। सम्राट चौधरी सनातन धर्म की बात करते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी इस पे कुछ एक्शन लेंगे? सम्राट चौधरी से बोलिए ना कि ललन सिंह को पार्टी से बाहर करवाएंगे जदयू से। है कैपेसिटी? अशोक चौधरी जी को बाहर करेंगे सरकार से, जदयू को इस पे शो कॉज करेंगे? है सम्राट चौधरी जी की कैपेसिटी? विजय कुमार सिन्हा जी की कैपेसिटी है, उनका गृह जिला में हुआ है, सूरजगढ़ा में है कैपेसिटी उनको? ये लोग सिर्फ भाए भाए करते हैं, चुकरते रहते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है सनम, अभी तो सारी रात बाकी है। ये जदयू के लोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। सावन का महीना चल रहा है और जदयू के बड़े नेता मटन पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे, संतोष रेणु यादव जी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मटन पार्टी का व्यवस्था किया गया है, जदयू के बड़े नेता? अब तो भाई भाजपा को सोचना है ना, ये एक प्रकार से संकेत है कि जदयू भाजपा के साथ नहीं रहना चाहती है। ये संकेत है, इनडायरेक्ट वे में ये संकेत दिया जा रहा है ना कि एक तरफ भाजपा जो है वो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र की बात करती है ना, तो दूसरी तरफ उन्हीं के अलायंस पार्टी के नेता, बड़े नेता ललन सिंह जी सावन में मटन भात का व्यवस्था किए अपने सूरजगढ़ा में, लखीसराय के सूरजगढ़ा में। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा अलायंस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ये मटन भात का जो आयोजन किया गया होगा, ये ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार जी के इच्छा के विरुद्ध हुआ होगा। हो भी सकता है, इनको जानकारी ना हो। नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे होगा? अशोक चौधरी भी गए हुए थे उस कार्यक्रम में, तो जदयू के तमाम नेता उस कार्यक्रम में थे। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है, क्लियर है कि जदयू के जो लोग हैं वो भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। अशोक चौधरी और ललन सिंह की बात कर रहे हैं, तो अशोक चौधरी का एक बयान आया था कि आरएसएस कोटे से वो बने हैं, आपने सुना होगा। तो क्या जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, तो क्या ये हिंदू का पर्व है, हिंदू के पर्व में मटन पार्टी का व्यवस्था करना कहाँ तक उचित है? नहीं, सबसे पहली चीज कि देखिए, किसी के आस्था पे, किसी के धर्म पे बोलना उचित नहीं है। लेकिन बात है कि हिंदू या हिंदू राष्ट्र, ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग हिंदू मानते किसको हैं? किसको मानते हैं? यहाँ पे तो दलित हमारे भाई हैं जिनको मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धो दिया जाता है। यहाँ तो पिछड़ों को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धो दिया जाता है। यहाँ तो पिछड़ों को, दलितों को कथा करने के बाद उनका सर मोड़ दिया जाता है, चोटी काट दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। यहाँ तो उन्हीं के भाजपा के अलायंस में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन मांझी जी, वो जब गए थे एक मंदिर में पूजा करने के लिए, तो दलसिंह सराय में उस मंदिर को धो दिया गया था गंगा जल से। फिर ये भाजपा के लोग और ये आरएसएस वाले हिंदू मानते किसको हैं? पूरे अपने हिंदू धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, उनको हिंदू मानते हैं। वो तो नहीं, हम लोग तो मानव धर्म को मानते हैं, हम लोग इंसानियत धर्म को मानते हैं। क्या इंसानियत का आरएसएस वाले और बीजेपी वाले के जेहन में कोई वैल्यू है कि नहीं? मानवता का कोई वैल्यू है कि नहीं? हम लोग तो कर्म को ही धर्म मानते हैं, कर्म ही धर्म है। हर जगह पे लिखा हुआ रहता है ना, कर्म ही धर्म है। तो
आप अगर मान लीजिए कि लोहा पीट रहे हैं तो वो आपका धर्म है, हम अगर गाय भैंस दूह रहे हैं ये हमारा धर्म है, कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहे हैं वो उनका धर्म है। ये होना चाहिए ना। तो यहां पे है कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो धर्म है, हम अगर गाय भैंस दूह रहे हैं ना तो हमारा धर्म ना है, ये कर्म हो गया, ये व्यवसाय हो गया। कोई अगर भाई हम लोहा पीट रहे हैं तो उनका पेशा हो गया, धर्म नहीं हुआ भाजपा के अनुसार, आरएसएस के अनुसार। सावन का पहले दिन अशोक चौधरी का एक फोटो वायरल होता है, उसमें वो पूजा पाठ करते नजर आते हैं। और फिर आज जो वीडियो रिलीज हुआ है, वीडियो जो सामने आया है कार्यक्रम के दौरान मटन पार्टी का व्यवस्था किया गया था। तो ये एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्म में होने वाली गतिविधियों को मटन पार्टी के साथ में कार्य करते हैं। तो क्या यह एक धर्म का अपमान है? नहीं, सबसे पहला चीज कि हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। चाहे आप हिंदू धर्म ले लीजिए, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, आप इस्लाम धर्म ले लीजिए, बौद्धिस्ट ले लीजिए, जैनिस्ट ले लीजिए, आप सिखिज्म ले लीजिए, आप ईसाई धर्म ले लीजिए, हम सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि हर धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है, इंसानियत की बात बताई जाती है। लेकिन ये लोग से हम पूछना चाहते हैं जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया आज तक, और धर्म के बाद जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया, और जाति के बाद भाषा के आधार पर महाराष्ट्र में हमारे हिंदी भाषियों को, बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, झारखंड वासियों को, हिंदी भाषियों को पिटवाने का काम किया भाजपा के लोग, जबकि भाजपा की ही सरकार है महाराष्ट्र में भी। और भाजपा के सरकार में बिहार के लोगों को पीट करके लहूलुहान किया गया। इस पे मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, गोदी मीडिया। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वालों से, भाजपा वालों से कि बताओ ये किस धर्म में लिखा हुआ है भाई कि हिंदी भाषियों को इसी हिंदुस्तान में भाषा के आधार पर भेदभाव करोगे? शायद ये जो माहौल जो चल रहा है ये पूरी तरीके से जदयू के लोग भी भाजपा को पढ़ चुके हैं, और इसीलिए वो लोग जानबूझ करके, जदयू के लोग भी, आप ये जब देखिएगा ना तो जदयू के लोग भी, जहां पे बिहार वासियों को पीटा गया तो जदयू के लोग थोड़ा भाजपा सवाल पूछे, नहीं पूछे। ये लोग भी चोरे चोर मौसेरा भाई हैं, सिर्फ सो कॉल्ड दिखा रहे हैं। लेकिन जदयू के लोग भी सहज नहीं है, असहज अवस्था में है। क्या बिहार की राजनीति में दोनों जो एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए में जदयू और बीजेपी की सहमति नहीं बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है। दोनों दो विचारधारा में चल रहे हैं, तो कहां सहमति बन रहा है? दोनों का विचारधारा अलग अलग है। तेल और पानी में कभी सहमति बनेगा? तेल और पानी में सहमति कैसे बन सकता है? तो यही चीज है, बेमेल जोड़ी है। यानी बिहार में सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। वो देखिएगा, अभी चुनाव आने दीजिए ना, आप चुनाव तो आने दीजिए, अभी नजदीक आने दीजिए ना, अभी तो शुरुआत हुआ है। यानी आज से शुरुआत हो गया? अभी तो शुरुआत हुई है सनम, अभी तो सारी रात बाकी है। अभी तो सब कुछ देखना है आपको, सब कुछ देखिएगा। ये जदयू के लोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब कुछ परिवर्तन होगा। जिस तरह से मटन पार्टी का व्यवस्था किया गया, हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया एनडीए के द्वारा। देखिए, राजनीति में परिवर्तन तो होगा। इस बार नया मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार को, युवा शक्ति मिलेगी बिहार को, युवा सोच मिलेगा बिहार को, युवा विचार मिलेगा बिहार को। बिहार नई गति से विकास के मार्ग पे दौड़ने का काम करेगा। बिहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन भाजपा को और जदयू को रास नहीं आएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव एक वीडियो रिलीज करते हैं। कुछ दिन पहले चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उसमें एक वीडियो रिलीज होता है मछली खाते हुए, और उसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं हिंदू धर्म के त्योहार में। लेकिन ये मटन जो सावन में खाए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मछली तो शुभ चीज होता है, मछली तो शुभ चीज है ना जी।
मछली तो शुभ चीज है, वेद पुराण में भी मछली को शुभ बताया गया है। तो तेजस्वी यादव जी तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। तो ये मटन बात जो सावन में चल रहा है, ये तो अशुभ है, ये तो बिल्कुल ही अशुभ है। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से ये भाजपा और जदयू के बीच जो अंतः कलह जो चल रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन का ये परिणाम है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी इस पे कुछ एक्शन लेंगे? सम्राट चौधरी से बोलिए ना कि ललन सिंह को पार्टी से बाहर करवाएंगे, जदयू से है कैपेसिटी। अशोक चौधरी जी को बाहर करेंगे सरकार से, जदयू को इसमें शो कॉज करेंगे, है सम्राट चौधरी जी की कैपेसिटी। विजय कुमार सिन्हा जी की कैपेसिटी है, उनके गृह जिला में हुआ है, सूरजगढ़ा में है कैपेसिटी उनको। ये लोग सिर्फ भाई भाई करते हैं, चुकरते रहते हैं।